Good evening, friends. This is Dr. Gurpreet. The topic that I am going to share with you today is anger. एंगर में क्या आ जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट डिग्रीज ऑफ द एंगर हम उसको लेते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी माइल्डेस्ट डिग्री। तो इरिटेबिलिटी होती है, दैट इज़ जस्ट अ चिड़चिड़ापन, जो पेशेंट कई बार कहते हैं कि वो हम देख लेते हैं क्लिनिक पे भी अपने वाइल आंसरिंग पेशेंट कई बार हमें बहुत चिड़ के जवाब दे रहे होते हैं या छोटी छोटी बातों पे वो कहते हैं बड़ा चिड़चिड़ापन डॉक्टर साहब रह रहा है। तो इन दैट केस द रूब्रिक इज इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी के अंडर जो बहुत से सब रूब्रिक्स आ जाते हैं, उनके कोई भी पॉजिटिव फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर आप पेशेंट की बात नहीं मान रहे हो, उस बच्चे की बात को नहीं मान रहे हो, इन दैट केस तो हम ले लेते हैं इरिटेबिलिटी, कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम, इरिटेबिलिटी, ट्राइफल्स अबाउट, बिना किसी बात के बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे भी उनको इरिटेबिलिटी हो जाती है। तो उसका जो नेक्स्ट डिग्री आ जाती है दैट इज़ एंगर। एंगर में क्या हो जाता है, उनको ज़्यादा डिग्री का गुस्सा आना लग जाता है। एंगर के अंडर बहुत सारी जो डिग्रीज आती हैं डिपेंडिंग कि एंगर का कितना ज़्यादा इफेक्टिव, कितना एग्रेशन आ रहा है, उस बेसिस पे डिवाइड हो जाते हैं। वेदर इट इज़ रेज, इट इज़ फ्यूरी। तो उसमें एंगर में पेशेंट किस तरह से रिएक्ट करता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो हम देखते हैं कि कई बार क्या हो जाता है, गुस्सा आता है, पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर साहब जब गुस्सा आता है ना मैं बिल्कुल चुप हो जाती हूँ। तो एंगर ऑल्टरनेटिंग विद टेसिटर्निटी। फिर क्या हो जाता है, जब एंगर आता है तो डॉक्टर साहब मैं बहुत ज़्यादा घर के काम करने लग जाती हूँ, अपने आप को बिजी कर लेती हूँ, मैं किचन में या कुछ भी करूँगी। तो एंगर ऑल्टरनेटिंग विद इंक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी। उसका नेक्स्ट जो हम देख लेते हैं कि फिर कई बार क्या हो जाता है, एंगर में बहुत ज़्यादा पेशेंट का फेस रेड हो जाता है, उसका पता चल जाता है इसको गुस्सा आ रहा है। तो इन दैट केस जो मेडिसिन हमारी बहुत कॉमनली हम देखते हैं दैट बेलाडोना, स्ट्रेमोनियम, हायोसाइमस, नक्स वोमिका, ब्राइनिया, ये कॉमन मेडिसिन उनके अंडर आ जाती हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट डिग्री में अगर हम देखें कि इसके बाद जब एंगर के साथ ऑल्टरनेटिंग में क्या आ जाता है कि गुस्सा आया उसके बाद रोने लग गया पेशेंट, एंगर ऑल्टरनेटिंग विद वीपिंग, तो उसमें हमारी जो मेडिसिन आ जाती हैं दे आर प्लैटिना एंड बेलाडोना। उसके बाद क्या हो जाता है, जो मैंने आपको पहले रूब्रिक बताया एंगर ऑल्टरनेटिंग विद इंक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी, तो उसमें जो मेडिसिन आती है दैट इज़ प्लैटिना। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट इसमें देखूँ कि एंगर इफ ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर और प्रॉपर प्लेस, चीज़ें जगह पे नहीं पड़ी हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो उस केस में सिंगल मेडिसिन आती है दैट इज़ नक्स वोमिका, ये मैंने अपने लिए ली हुई है, तो इसका ट्रायल हो चुका है। एंगर उसके बाद आएगा, फिर क्या होता है एंगर ऑल्टरनेटिंग विद रिपेंटेंस। रिपेंटेंस क्या होती है, पछतावा। तो ये हम डायरेक्टली पेशेंट से पूछ लेते हैं कि आपको गुस्सा करने के बाद कोई पछतावा होता है। तो पेशेंट कहता है यस डॉक्टर, मुझे ना पहले तो बच्चों को डांट देती हूँ, मार देती हूँ, उसके बाद ना बहुत अंदर से ना दुख होता रहता है, बहुत पछतावा होता है कि क्यों बोली, इतनी तो ज़रूरत भी नहीं थी बोलने की। तो इन दैट केस वी टेक द रूब्रिक एंगर ऑल्टरनेटिंग विद रिपेंटेंस। जब हमें ये रूब्रिक मिलता है तो हमारी सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन बहुत ही कट शॉर्ट हो जाती है। वी आर लेफ्ट विद हार्डली 2-3 मेडिसिन। एंगर ऑल्टरनेटिंग विद क्विक रिपेंटेंस में वी हैव सल्फर एंड क्रॉकस टाइवस। सल्फर और क्रॉकस टाइवस में क्या डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं कि जो अगर हम क्रॉकस टाइवस को देखते हैं, क्रॉकस टाइवस को बहुत ज़्यादा एक तो हगिंग, किसिंग होती है। उसके बाद आ जाता है क्रॉकस टाइवस का पेशेंट जो होता है उसको म्यूज़िक बहुत पसंद होता है, ठीक है। तो उसमें म्यूज़िक एम्यूलेशन, बहुत ज़्यादा म्यूज़िक से उसको प्रॉब्लम अच्छा फील होता है, उसके ऑलमोस्ट सारे सिम्टम्स म्यूज़िक से बेटर हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हम इसमें लेते हैं एंगर के साथ कि एंगर में वो पुलिंग हेयर्स, वो किसके हेयर्स पुल कर रहा है, अपने कर रहा है या अपने अटेंडेंट के कर रहा है, घर वालों के कर रहा है, दैट वी हैव टू आस्क देम। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एंगर सो एंग्री दैट ही कुड हैव स्टैब्ड एनीवन, मतलब इतना वायलेंट गुस्सा आता है कि वो किसी को हाथ में चाकू आ गया, कुछ भी आ गया तो वो उसको मार देता है। ऐसे में स्ट्रेमोनियम, हायोसाइमस, आई रिमेंबर द केस ऑफ स्ट्रेमोनियम। एक पेशेंट था, उसके ब्रदर ने कंप्लेंट करी थी कि वो एक मेनिया का पेशेंट था, तो ब्रदर कंप्लेंट की डॉक्टर इसको इतना गुस्सा आ रहा है कि ये तो चाकू लेके मेरे पीछे भागता है, ये मुझे मार देगा। तो उसमें स्ट्रेमोनियम आ जाती है। उसके बाद जब हम देखते हैं
हिपर सेल्फ के पेशेंट को भी बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा, एंगर वॉयलेंट होता है, वो मिनट लगाता है, किसी का गला पकड़ लेगा, किसी को मार देगा। उसके बाद क्या आ जाता है कि फिर हम देखते हैं, अगर सिंपल देखेंगे कि एंगर स्ट्राइकिंग में क्या आ जाता है कि वो स्ट्राइक क्या होता है, मारना, थप्पड़ मार दिया, मुक्का मार दिया, किसी भी डिग्री में हम उसको ले सकते हैं, स्ट्राइकिंग होता है। जस्ट एक सिंपल में हम लेते हैं। फिर क्या आ जाता है, एंगर ऑल्टरनेटिंग विद टीयरिंग हिमसेल्फ। क्या हो जाता है कि कई बार पेशेंट को इतना गुस्सा आ रहा होता है कि वो दूसरों को तो नहीं कुछ कहेगा, बट वो अपने आप को स्क्रैच करेगा, बहुत ज़्यादा वॉयलेंट तरीके से अपने आप को वो मारना शुरू कर देते हैं। कई बार हमने ये केस में देखा हुआ है, मैनियक पेशेंट के केसेस में या ऑटिज्म के केसेस में। ये मैंने ऑटिज्म के केस में देखा था। एक लड़की थी, उसकी जैसे आप बात ना पूरी करो, ना मानो, तो कॉन्ट्रडिक्शन में वो क्या करती थी, वो अपने आप को इतनी ज़ोर से नेल्स मार मार के यहाँ से खून निकाल लेती होती थी, इतनी ज़ोर से अपने आप को, मतलब एक होता है ना जस्ट स्क्रैच करना, वो स्क्रैच नहीं, नेल्स इतना डीपली इंसर्ट करती थी कि खून निकल आता था, तो टीयरिंग हिमसेल्फ हो जाता है। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, एक मैंने देखा है रेज के अंडर रूब्रिक आ जाता है कि पेशेंट का इतना वायलेंट एंगर है कि उसको आपको बांध के चेंड करके रखना पड़ता है, तो रेज हैव टू बी चेंज द पर्सन। तो ये जो हमारे होते हैं जनरल रूब्रिक्स होते आते हैं एंगर के अंडर, तो हमें ये कंफर्म करने बहुत ज़रूरी हैं कि पेशेंट किस डिग्री में और उसके पीछे क्या रीज़न है एंगर के पीछे। कई बार क्या आ जाता है कि आपने बच्चों की बात नहीं मानी, तो उसमें आ जाता है एंगर कॉन्ट्रडिक्शन फ्रॉम। फिर एंगर में कई बार बच्चे क्या करते हैं, टेम्पर टेंट्रम्स थ्रो करते हैं। जैसे टायरंटुला का बच्चा होता है, वो ज़मीन के ऊपर लेट जाएगा, आपको उसको मनाना पड़ता है। कैलकेरिया काप का बच्चे में क्या आ जाता है कि कैलकेरिया काप का बच्चा जो होता है ना, वो नाराज़ हो गया आपसे, आप उसको मनाते रहो, तो वो और फैलता जाएगा, वो आपकी बात नहीं सुनेगा, वो और फैल जाएगा। पल्सटीला का बच्चा है, पल्सटीला का बच्चा रो रहा है, पर गुस्से में है, आप उसको बहुत प्यार से समझाओगे, मनाओगे, तो वो इजीली आपकी बात मान जाएगा, क्योंकि पल्सटीला को तो अफेक्शन और लव चाहिए होता है। तो अगर आप उसको प्यार से बात करेंगे तो वो इजीली आपकी बात मान लेते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एंगर। सो if you have any queries, you can consult me at 9915031036. Thank you. Have a nice day.